बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग पर याचिका, और आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको ज्ञानवापी से जुड़े मामले पर बता रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। आज कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। 2 बजे से दोपहर ये सुनवाई शुरू होगी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी है ये, जहां वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग पर याचिका, आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है। आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने रिवीजन याचिका दाखिल की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता आकाश यादव जुड़ गए हैं। आकाश, क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले में, वजू खाने मामले में सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष की जो याचिका है, जो मांग है, रिवीजन पिटीशन जो डाली गई है हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर सुनवाई होनी है। 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। क्या कुछ आज दलीलें हिंदू पक्ष की ओर से पेश की जा सकती है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि इसके पहले जब एएसआई सर्वे हुआ था ज्ञानवापी परिसर में, तो जो वजू खाना है, उन वजू खाना को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे हुआ था। लेकिन वजू खाना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उसे रोक दिया गया, तो उसे सील्ड किया गया था। सील्ड के अनुसार वो सर्वे नहीं हो पाया। रिवीजन याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला गया है और अपील किया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा कि वजू खानों को भी जो सील एरिया है उसे भी सर्वे करने की अनुमति दी जाए, पानी बाहर निकाला जाए, उसे सर्वे किया जाए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जो विश्वेश्वर महादेव हैं, उनकी शिवलिंग वहीं पे स्थापित है। ये हिंदू पक्ष का दावा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है काउंटर इस बात को लेकर किस तरीके से करता है। ये सुनवाई बेहद अहम है, इसलिए बनारस से जुड़े पूरी यूपी की नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पे है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये शिवलिंग बताया जा रहा है, वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर अब बार बार यही कहा गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कि वहां पर शिवलिंग नहीं है बल्कि वो फवारा है, और हिंदू पक्ष की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर कोई फवारा नहीं है, फवारा बताया जा रहा है लेकिन असल में वहां पर शिवलिंग है। अब कोर्ट में जब हिंदू पक्ष अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करेगा, मुस्लिम पक्ष किस तरह से उसका विरोध करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब तक देखा गया जब भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई, ज्यादातर मामलों में हिंदू पक्ष की ही जीत नजर आई और मुस्लिम पक्ष को हमेशा मुंह की खानी पड़ी ज्यादातर मामलों में। लेकिन इस बार मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या ऐसी दलीलें पेश की जाएंगी जिससे अब हिंदू पक्ष जो है अपना जवाब उस दौरान देगा? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार कोर्ट में यही कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उसके साथ ही ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये औरंगजेब के द्वारा स्थापित किया गया है, वहां बनाया गया है। जबकि हिंदू पक्ष का बार बार कहना है कि वहां पर मंदिर विध्वंस किया गया है, उसके बाद वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया है। और ज्ञानवापी का पिछला दीवार आप देखेंगे तो मंदिर का जो अवशेष है वो कोर्ट में बार बार दिखाया गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, कोर्ट कमीशन का आदेश दिया था, तमाम तरीके की जो सर्वे हुई थी वो कोर्ट में सर्वे हुआ था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि बड़े नंदी का मुख जिस तरीके से जिसके सामने है वो वजू खाना है, और वजू खाने में ही बाबा का शिवलिंग है। तो जो संपूर्ण परिसर जो वजू खाने का है, उसे वहां पे जो पानी है उसे पानी को बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो सील्ड एरिया है उसे एएसआई सर्वे करने की अनुमति कोर्ट दे। तो देखना होगा कि अब जो मुस्लिम पक्षक है वो आज कोर्ट में क्या कहता है और हिंदू पक्ष अपने जवाब में काउंटर किस तरीके से करता है और कोर्ट क्या निर्णय लेती है दोपहर 2 बजे के बाद। बिल्कुल, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि हिंदू पक्ष की जो याचिका होगी उस पर जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा तो उसका विरोध किस तरह से मुस्लिम पक्ष करता है और कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस पर रहता है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिवाली से पहले यूपी में राज्य का